नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मीरठ तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले क्यों हैं आखिर परेशान? मुरादाबाद क्वारंटाइन करने आई मेडिकल टीम पर हमला अफवाहों की वजह से हुआ, अवामी नुमाइंदे नदारत। मीरठ मास्क की जरूरत को पूरा करने के लिए मैदान में उतरी पुलिस अफसरान की बीवियां। टीचर एसोसिएशन ने किया जामिया तलबा को रिहा करने का मुतालबा। इंदौर के बाद भोपाल में भी मुसलमानों ने पेश की मिसाल, हिंदू अर्थी को दिया कंधा। कोरोना हॉट स्पॉट की निगरानी कर रहा ड्रोन लापता, तलाश करने में लगे दूसरे ड्रोन। दुल्हा दुल्हन ने मास्क लगाकर लिए अग्नि के 7 फेरे। आइमा मुअज्जिनीन मसाजिद की तनख्वाहें वक्फ बोर्ड अदा करे, मुस्लिम नुमाइंदे कौंसिल का मुतालबा। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कोरोना से हलाक शुदगान के लिए बनाया कोविड-19 खबरस्तान। इलाहाबाद इमदाद लेने वाले जरूरतमंदों की तस्वीरें वायरल करने पर लगी रोक। लॉकडाउन कोरोना बहरान का मुस्तकिल हल नहीं, जांच पर देना होगा जोर, राहुल गांधी का बयान। दिल्ली में यमुना किनारे रह रहे सैकड़ों लोगों को शिफ्ट किया गया। तबलीगी कोरोना का मरीज नहीं और हर मुसलमान तबलीगी नहीं, दिल्ली अक़लियती कमीशन की रिपोर्ट। इंडोनेशिया में भूतों से डराकर लॉकडाउन मुअस्सिर बनाने के लिए अनोखा हरवा। अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ ऑपरेशन, एक फौजी शहीद। अफगानिस्तान तालिबान ने फौजी चौकी पर हमला कर दिया, 9 फौजी हलाक। नाइजीरिया में मुसल्लह अफराद का हमला, 15 अफराद हलाक। इराक पीकेके की 4 दहशतगर्दों को गैर फ़आल बना दिया गया। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन में अंसार अजीज़ नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है, तस्करा हुआ है, तफसीलात पेश की गई हैं, वायरल वीडियोज़ दिखाने की कोशिश की गई है, फेक खबरों की का ऑपरेशन किए जाने की कोशिश की गई है। उन तमाम चीज़ों को आप लोग भी देखें, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हमारे चैनल को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए जो इमदाद आपकी जानिब से हो सकती है उसको करें, और इसके अलावा 1 मिलियन सब्सक्राइबर की तादाद में शामिल होने के लिए नए अफराद जो हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि आप अपने जितने भी आपका इहाता है दोस्तों अहबाब का वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, पहली खबर मीरठ से है। दिल्ली वाक़े निज़ामुद्दीन मरकज़ में कोरोना इन्फेक्शन के मरीजों के मामले सामने आने के बाद से ही तबलीगी जमात में शामिल होने वालों की तलाश शुरू हो गई थी, जहां इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए टेस्ट भी किए जा रहे थे और राबते में आने वालों को क्वारंटाइन भी किया जा रहा था। वहीं अब मीरठ में इस तरह की भी खबरें मिल रही हैं, जहाँ कई इलाकों में ऐसे अफराद भी पुलिस के निशाने पर आ रहे हैं जो 6 माह या 1 साल पहले जमात में गए थे, लेकिन गलत निशानदेही के सबब परेशानी में मुब्तला हो रहे हैं। इसके साथ ही समाजी और मिली तंजीमों के जिम्मेदारान ने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि क्वारंटाइन में रखे गए जमातियों को इन मराकज़ पर इंतज़ामिया की बदनज़मी का भी शिकार होना पड़ रहा है, जबकि डीएम मीरठ ने इस तरह के मामलों की जानकारी होने से इनकार कर दिया है। अब खबर मुरादाबाद से। अफवाहों के चलती हुई गलत फहमियों ने नवाबपुरा इलाके को तशद्दुद के आग में झोंक दिया, इस तरह की रिपोर्ट निकल करके आ रही है। इस वाक़े ने जहां शहर के माहौल को जहर आलूदा कर दिया है, वहीं मुसलमानों की छवि इंसानियत दुश्मन की तरह पेश की गई है। इस शर्मनाक हमले में कोरोना वायरस जैसी मूजी बीमारी से निजात के लिए रात दिन एक कर रहे महकमे सेहत से जुड़े डॉक्टर और दीगर मुलाजिमीन को संगीन चोटें आईं, जो इस वक्त जिला अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस ने 17 नामजद अफराद को हिरासत में लिया है, जिसमें 7 खवातीन भी शामिल हैं। इनके अलावा जिन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था उनको देर रात तफ्तीश के बाद उनके घरों को भेज दिया गया है। अब खबर मीरठ से। लॉकडाउन के सबब प्रोडक्शन यूनिट्स बंद होने से मास्क की सप्लाई भी मुतासिर हुई है। इन हालात में मास्क की जरूरत को पूरा करने के लिए कई मकामी अफराद रजाकाराना तौर पर मास्क तैयार करने में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ऐसी एक यूनिट मीरठ पुलिस लाइन सेंटर में भी कायम की गई है, जहां पुलिस अफसरान और एहलकारों की बीवियां और समाजी खवातीन मिलकर मास्क तैयार कर रही हैं। अब खबर
خبر نئی دہلی سے فیڈریشن آف سینٹرل یونیورسٹی ٹیچرز ایسوسی ایشن FEDCUTA، جواہر لال نہرو یونیورسٹی ٹیچرز ایسوسی ایشن، جامعہ ٹیچرز ایسوسی ایشن سمیت 48 تنظیموں نے لاک ڈاؤن کے دوران جامعہ کے طلباء کی گرفتاری کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے فوراً رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان تنظیموں کی جانب سے جاری دستخط شدہ ایک خط میں کہا گیا ہے، جمہوریت اور سیکولرزم پر یقین رکھنے والے تمام ممالک کے باشندوں کی توجہ ایک اہم مسئلے کی جانب مبذول کروانا چاہتے ہیں۔ شہریت ترمیم قانون CAA 2019 کے خلاف تحریک سے آپ سبھی متعارف ہیں۔ یہ ایک تاریخی تحریک تھی جس کے ذریعے جامعہ کے طلباء اور کمیونٹی کی خواتین اور آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں تھے۔ قومی سطح پر اس تحریک کی بڑی اہمیت کی حامل تھی جس کا بہت بڑا اثر تھا۔ اب خبر مدھیہ پردیش سے۔ مدھیہ پردیش کی اندور میں ہندو ارتھی کو مسلمانوں کے ذریعے کندھا دینے اور آخری رسومات ادا کرنے کی خبر گزشتہ دنوں آئی تھی۔ ایک بار پھر مدھیہ پردیش سے ہی مسلمانوں کے ذریعے انسانیت کی مثال پیش کیے جانے کی خبر موصول ہو رہی ہے۔ اس بار مہلوک کے خاتون تھی اور اس کے بیٹے نے ہندو پڑوسیوں سے لاکھ منتیں کی، لیکن کورونا انفیکشن کی دہشت کے سبب کوئی اس کی ماں کو کندھا دینے نہیں آیا۔ ایسے وقت میں کچھ مسلم دوستوں کا ساتھ ملا اور پھر آخری رسومات ادا کی گئی۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق بھوپال کے ٹیلا جمال پورہ باشندہ موہن نامدیو گول گپے کا ٹھیلا لگاتا ہے اور اس کی 50 سالہ بیوی چھما کی موت منگل کے روز ہو گئی۔ موہن لال کے 2 بیٹے اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان بیٹوں نے اپنے ہندو پڑوسیوں سے کہا کہ وہ آخری رسوم میں شامل ہو جائیں، لیکن کوئی گھر سے نکل کر نہیں آیا۔ پھر دونوں بیٹوں نے اپنے دوست عادل سے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ جب وہاں کے مقامی مسلمانوں کو اس بات کی خبر لگی تو وہ مدد کے لیے آگے آئے۔ عادل اور دیگر مقامی مسلمانوں نے نہ صرف چھما کی ارتھی کو کندھا دیا بلکہ راستے بھر مختلف ناموں کا ورد بھی کیا۔ اب خبر نوئیڈا سے۔ کورونا انفیکشن پھیلنے کے بعد ایک سوسائٹی کی نگرانی پر مامور نوئیڈا پولیس کے ڈرون کے اچانک لاپتہ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پولیس 4-5 دن سے اس ڈرون کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن کامیابی نہیں مل پا رہی۔ ڈرون کی تلاش میں اب دوسرے ڈرون کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ لاپتہ ہو جانے والے ڈرون کی آخری لوکیشن زیر تعمیر عمارت سپر ٹیک نارتھ آئی کے قریب تھی۔ اس کے بعد سے ڈرون کا کوئی پتہ نہیں چل پا رہا ہے۔ اب خبر نوادا سے۔ لاک ڈاؤن کے دوران یوں تو متعدد شادیاں ملتوی کر دی گئیں، لیکن بہت سے لوگ اب بھی شادی کے بندھن میں بندھ رہے ہیں۔ ایسی ایک شادی نوادا میں اختتام پذیر ہوئی جہاں نہ بارات آئی اور نہ ہی بینڈ باجا بجایا گیا۔ دلہن نے مہندی کے ساتھ اپنے ہاتھوں پر سینیٹائزر لگایا اور دلہا دلہن دونوں نے ماسک پہن کر 7 پھیروں کی رسم ادا کی۔ ضلع نوادا کے ہیسیوا بازار کالستان کی رہائشی شویتا کماری کی شادی شیخ پورہ ضلع کے جھنڈا چوک کے ہنومان گلی کی رہائشی گورو کمار سے طے ہوئی تھی۔ اب خبر اورنگ آباد سے۔ کووڈ-19 کے سبب آج پورے ملک میں لوگ مختلف نوعیت کی پریشانیوں اور مشکلات کا شکار ہیں۔ ایسے وقت میں غریب مزدور پیشہ طبقہ اور انتہائی قلیل آمدنی پر گزارا کرنے والے افراد انتہائی سخت حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان میں ائمہ و مؤذنین مساجد کی قابل لحاظ تعداد بھی شامل ہے جن کی کوئی مستقل آمدنی نہیں ہے اور ان کا گزر بسر مساجد میں نمازوں کے بعد اور بطور خاص نماز جمعہ کے بعد جمع ہونے والے عوامی چندے پر منحصر ہے۔ ایسے ائمہ و مؤذنین مساجد کو مہاراشٹر وقف بورڈ ہر ماہ 5,000 روپے بطور تنخواہ ادا کرے، اس طرح کا مطالبہ مسلم نمائندے کونسل اورنگ آباد کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ کورونا کے پھیلتے انفیکشن کے درمیان ایسے خبریں بھی کئی جگہ سے موصول ہو رہی ہیں کہ مہلوکین کے آخری رسومات ادا کرنے میں کئی طرح کے مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ مقامات پر تو کورونا سے ہلاک ہونے والے ہندو مریض سے اس کے گھر والوں نے بھی دوری بنا لی، جس کے بعد کچھ مسلمانوں نے مل کر انسانیت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے آخری رسوم ادا کیا۔ کئی جگہوں سے شمشان گھاٹ میں کووڈ-19 سے ہلاک مردے کو جلانے اور قبرستان میں ایسے مریضوں کو دفنانے پر بھی تنازع سامنے آ چکا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے دہلی وقف بورڈ نے ایک انتہائی اہم قدم اٹھایا ہے اور کووڈ-19 سے ہلاک ہونے والے مسلمانوں کو دفن کرنے کے لیے ایک خاص قبرستان مختص کر دیا ہے۔ اب خبر الہ آباد سے۔ لاک ڈاؤن کے دوران ضرورت مندوں کی امداد کرنے والے افراد کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل کرنا اب مہنگا پڑ سکتا ہے۔ امداد کے نام پر اپنا پرچار کرنے اور ضرورت مندوں کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل کرنے والوں کے خلاف یوگی حکومت نے سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریاستی حکومت نے تمام اضلاع کو ہدایت جاری کرتے ہوئے ایسے افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ مقامی انتظامیہ نے بھی لوگوں کی مدد کرتے ہوئے ان کی تصویر لینے اور ان کو سوشل میڈیا پر ڈالنے پر روک لگا دی ہے۔
खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने जुमेरात को कहा कि लॉकडाउन से कोरोना बहरान का मुस्तकिल हल नहीं होगा, बल्कि बड़े पैमाने पर और हिकमत अमली के तहत जांच और पूरे मुल्क के मुत्तहिद होकर लड़ने से ही इस वायरस को हराया जा सकता है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील भी की है कि रियासतों और अजला को बाइख्तियार बनाते हुए वसाइल मुहैया कराए जाएं और न्याय योजना की तर्ज पर लोगों की मदद की जाए। गांधी ने वीडियो लिंक के जरिए सहाफियों से कहा कि कोरोना के खिलाफ अभी से जीत का ऐलान करना नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है। उन्होंने कहा, मैं तनकीद के लिए नहीं, ताउन के लिए तबसरा कर रहा हूँ। सभी सियासी पार्टियों और आवाम को इस बहरान से मिलकर मुकाबला करना होगा। अब खबर नई दिल्ली से। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें यमुना किनारे बड़ी तादाद में यौमिया मजदूर और बेघर लोग रहते हुए दिखाई दिए। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ कि समाजी दूरी पर अमल नहीं हो रहा है और उसकी वजह से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैलने का खतरा काफी बढ़ सकता है। मजदूरों का कहना है कि दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से रोजगार छिन जाने के बाद उन्हें खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही है। मजदूरों को अपने बच्चों और अहले खाना की भी फिक्र सता रही थी, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में दूरदराज गाँव में उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर रियासत की केजरीवाल सरकार की काफी तनकीद हुई। बाद में केजरीवाल ने ट्वीट करके दावा किया कि जरूरतमंदों को मदद पहुंचाई जा रही है और इन मजदूरों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि उन लोगों को कहां पर रखा गया है। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली अक़लियती कमीशन के सदर डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान और मेंबर अक़लियती कमीशन करतार सिंह कोचर ने एक मुश्तरका खत में वज़ीर दाखिला अमित शाह को लिखा है कि तबलीगी मरकज में महसूर लोग वहां किसी साजिश की वजह से जमा नहीं थे, बल्कि वो भी कोरोना वायरस की उसी तरह मजलूम शिकार थे जिस तरह दुनिया के दूसरे लोग शिकार हुए हैं। खत में कहा गया कि तबलीगी जमात के एक ग्रुप ने मामले की संगीनी को नहीं समझा और मामूल के मुताबिक अपने प्रोग्राम करता रहा, जबकि तबलीगी जमात के दूसरे ग्रुप ने, जिसका मरकज तुर्कमान गेट पर है, मार्च के शुरू से ही अपने सारे प्रोग्राम बंद कर दिए थे। खत में मजीद कहा गया कि मरकज इस मामले में अकेला नहीं था, बल्कि पूरे मुल्क में बहुत सी सियासी लीडरान और दूसरे लोगों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए लॉकडाउन के बावजूद अपनी सरगर्मियां जारी रखें। अक़लियती कमीशन ने अपने खत में मजीद कहा है कि तबलीगी मरकज से लोगों को निकालकर तिब्बी मराकिज और क्वारंटीना सेंटरों में ले जाना बिल्कुल दुरुस्त था। इसी तरह यह भी दुरुस्त था कि तबलीगी मरकज में जमा लोगों से राब्ते में आने वालों को तलाश करके उनकी भी जांच की जाए और जरूरत हो तो उनको क्वारंटीना में रखा जाए। लेकिन हुकूमती जिम्मेदारों के गलत बयानात और मीडिया की सनसनीखेज रिपोर्टिंग की वजह से उसके गलत असरात मुरतब हुए। मुल्क भर में हर तबलीगी शख्स मशकूक करार पाया और कहा जाने लगा कि ये लोग छुपे हुए हैं और इनको तलाश कर करके क्वारंटीना में डाला गया। कमीशन ने अपने खत में लिखा है कि महज तबलीगी जमात से ताल्लुक की बिना पर कोई कोरोना वायरस लेकर नहीं घूमता है, बल्कि सिर्फ उन लोगों की तलाश होनी चाहिए थी जो कोरोना फैलने के वक्त मरकज में थे या वहां मौजूद लोगों के राब्ते में आए थे। तबलीगी जमात से मुंसलिक वो लोग जो मरकज में इस वक्त नहीं थे और जो मरकज में इस वक्त रहने वालों के लोगों के राब्ते में नहीं आए थे, उनको मुश्तबा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस पर कोई तबलीगी ठप्पा नहीं लगा हुआ है। लेकिन हो यही रहा है कि मुल्क भर में किसी भी तबलीगी को गिरफ्तार किया जा रहा है, चाहे वो मरकज तबलीग में मज़कूरा वक्त पर रहा हो या नहीं, या वहां रहने वालों के राब्ते में आया हो या नहीं। खत में कहा गया है कि किसी भी शख्स के मोबाइल रिकॉर्ड से बात आसानी निकाली जा सकती है कि इस वक्त वो कहां था और किससे मिला था। अब खबर इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया के गांव में कोरोना लॉकडाउन को मजीद मुतासिर बनाने और लोगों को घरों तक महदूद करने के लिए नौजवानों के ग्रुप ने खौफनाक भूत नुमा रजाकार सड़कों पर उतार दिए हैं। मकामी ज़राए अबलाग के मुताबिक आबादी के लिहाज से चौथे बड़े मुल्क के सूबे जावा के येकेपोवोह नामी गांव में लोगों की जानिब से बार बार लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने पर नौजवान के ग्रुप ने भूत रजाकार सड़क के किनारे मौजूद पंजों पर बिठा दिए हैं। कफनपोश नुमा भूत रजाकारों ने अपने आप को सरता पैर सफेद चादर से लिपटा हुआ होता है और ये कफनपोश रजाकार अंधेरे में सुनसान मकामात पर खड़े हो जाते हैं। जब रात में कोई फर्द घर से बाहर निकलता है तो अचानक घरों से बाहर निकलने वाले लोगों के सामने आ खड़े होते हैं, जिससे वो लोग खौफजदा होकर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। अब खबर तुर्की से। तुर्क मुसल्लह अफवाज की तरफ से इराक के शिमाल में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ किए गए ऑपरेशन में एक फौजी शहीद हो गया है। तुर्की के जिला मानेसा के गवर्नर अहमद वेंज ने जारी करदा बयान में कहा है कि तहसील सोमा का रिहायशी इराक के शिमाल में दहशतगर्दों के हमले के नतीजे में शहीद हो गया। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगान सूबा लोगार के कस्बे चारा में तालिबान ने फौजी चौकी पर हमला कर दिया, जिसमें 9 फौजी हलाक हो गए हैं। अफगान आज़ादी दिफा के मुताबिक शिद्दत पसंदों ने चारे के इलाके किला दश्त में वाक़ एक फौजी चौकी पर हमला किया।
اس حملے میں 9 فوجی ہلاک ہوئے، جس کے بعد شروع ہوئی جھڑپ میں طالبان کو بھی کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اب خبر نائجیریا سے۔ نائجیریا کے صوبوں پلاٹیو اور نائجر میں مسلح حملوں میں 15 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ صوبہ ہلاٹیو پولیس کے ترجمان ووبا ووگاما نے بتایا کہ ہورو نامی علاقے میں بعض نامعلوم افراد نے مسلح حملہ کر دیا، جس میں 9 افراد ہلاک ہو گئے، متعدد زخمی اور 22 مکانات جل کر راکھ ہو گئے۔ اب خبر عراق سے۔ عراق کے شمالی علاقے قندیل میں ترک مسلح افواج کی فضائی آپریشن میں علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم PKK کے 4 دہشت گردوں کو غیر فعال بنا دیا گیا ہے۔ ترکی وزارت دفاع کی طرف سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق عراق کے شمالی علاقے قندیل میں کنٹرول اور مانیٹرنگ کے دوران PKK کے 4 دہشت گردوں کی نشاندہی کی گئی، جنہیں فضائی آپریشن میں ہلاک کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔